जंगल के एक कोने में एक लंबा सा कमजोर सा पेड़ था जिस पर कोई भी फल लगा हुआ नहीं था और ना ही कोई पक्षी और ना ही कोई पेड़ उससे दोस्ती करता था। वो पेड़ बहुत उदास रहता था। एक दिन उस पेड़ पर कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा आता है और उसकी डाल पर बैठ जाता है। तभी वो पेड़ जग्गू से कहता है, जग्गू, मैं अकेला रह रहकर थक गया हूँ। तुम मुझसे दोस्ती कर लो। इसके बदले में मैं तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगा। बोलो, करोगे ना तुम मुझसे दोस्ती? उस पेड़ की बात सुनकर जग्गू कौवा गुस्से में उससे कहता है, फल, और वो भी तुम इतना कमजोर, फिर भला मुझे फल कैसे दे सकता है? आए बड़े, मैं तो किसी बड़े और मोटे ताजे पेड़ से दोस्ती करूंगा, तुमसे तो हरगिज नहीं। तुम तो खुद मरने की कगार पर बैठे हो। आए बड़े मेरी मदद करने वाले। ये कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया से कहती है, बेटा, शाम तक अगर दाना मिल जाए तो ठीक है, अगर ना भी मिले तो अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। मम्मा, मैं कल से भूखी हूँ। मुझे कल भी दाना नहीं मिला था। आज तो मैं दाना जरूर लेकर घर आऊंगी। ये कहकर सुनहरी चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। उड़ती उड़ती सुनहरी चिड़िया थक जाती है, मगर उसे अभी तक दाना नहीं मिला था। थकी हारी सुनहरी चिड़िया उसी कमजोर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी वो पेड़ सुनहरी चिड़िया से कहता है, छोटी चिड़िया की बच्ची, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सुनो पेड़, मैं तुमसे दोस्ती कर तो लूं, मगर तुम्हें मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। मैं छोटी हूँ और मेरा घर भी यहाँ से दूर है। छोटी चिड़िया, मैं तुमसे बदले में कुछ नहीं लूंगा, बल्कि मैं तुम्हें मीठे फल दूंगा। क्या तुम मुझे मीठे मीठे फल दे सकते हो? अगर ऐसा है तो मैं तो तुमसे दोस्ती कर लेती हूँ। फिर वो कमजोर पेड़ और सुनहरी चिड़िया आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है। तभी सुनहरी चिड़िया उससे कहती है, मैं और मेरी मम्मा भूखे हैं, अब मुझे घर जाना चाहिए। मम्मा चिड़िया मेरे इंतजार कर रही होंगी। रुको मेरी दोस्त, एक बार अपनी आंखें बंद करो। सुनहरी चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। जैसे ही सुनहरी चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है, उस पेड़ पे एक बड़ा सा आम लग जाता है। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो सुनहरी। जब सुनहरी चिड़िया अपनी आंखें खोलती है तो हैरान हो जाती है। अरे वाह, ये पका हुआ आम ये कहाँ से आया? तुम इसे तोड़ सकती हो और घर भी ले जा सकते हो। मैं कमजोर जरूर हूँ, मगर मैं सबको मीठे फल दे सकता हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा किसी ने विश्वास नहीं किया, मगर तुम ये बात किसी को न बताना। आज मेरी मम्मा मीठा पका हुआ आम देखकर बहुत खुश होंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पेड़। सुनहरी चिड़िया वो आम लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है और अपनी माँ को वो आम देती है। सुनहरी बेटे, सच सच बताओ, कहीं से चोरी तो नहीं की है आम तुमने? मम्मा, सच में मैं सच कह रही हूँ। मुझे आम मेरे दोस्त ने, जो कि कमजोर पेड़ है, उसने दिया है। अगर विश्वास नहीं तो मेरे साथ जाकर देख लेना। वही खिड़की में बैठा हुआ कालू कौवे सब बातें सुन रहा था। इतना पका हुआ आम ये टुनटुनी चिड़िया की बेटी कहाँ से लेकर आई है? फिर जब दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के साथ दाना लेने निकलती है तो कालू कौवा भी छुप छुप कर उनका पीछा करता है। मम्मा चिड़िया, ये रहा मेरा दोस्त। सुनहरी, मैंने कहा था किसी को बताना नहीं, मगर तुमने किसी को बता दिया। पागल, ये मेरी मम्मा है। भला मम्मा से भी कोई बात छुपाते हैं? ठीक किया तुमने जो अपनी मम्मा को बता दिया। अच्छा किया, मम्मा से तो कोई भी बात नहीं छिपाते। क्या कल सुनहरी मीठा और पका हुआ आम आपसे लेकर गई थी? हाँ, ये मेरा दोस्त है। और बताओ मेरे दोस्त, आज क्या खाओगे? पेड़ दोस्त, क्या तुम मुझे अंगूर दे सकते हो? मीठे मीठे रसीले अंगूर। लो, जो भी तुम मांगोगे सब मिलेगा। अपनी आंखें बंद करो। फिर सुनहरी उसकी मम्मा अपनी आंखें बंद करती है और उस पेड़ पर पके हुए अंगूरों को गुच्छा आ जाता है। कालू कौवा थोड़ी दूर छुपकर सब देख रहा था। तो ये बात है।
ये चिड़िया इस जादुई पेड़ से मीठे फल लेती है। मम्मा चिड़िया सुनहरी अंगूरों का गुच्छा देखकर बहुत खुश होते हैं। अच्छा पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये फल देने के लिए। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। सुनहरी मेरी दोस्त है और मैं अपने अच्छे दोस्त के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया मीठे अंगूर लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा उस पेड़ के पास आता है। अरे सुनो पेड़, मुझे भी मीठा आम दो। मुझे पता है तुम मीठा आम दे सकते हो। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को ही फल देता हूँ। तो इसका मतलब मुझे काटना पड़ेगा तुझे। तू सीधे से मुझे मीठा फल दे रहा है, वरना जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा तुझे। बड़ा आया कमजोर पेड़। ना ना ना, मुझे काटना नहीं, आप अपनी आंखें बंद करें। फिर कालू कौवा अपनी आंखें बंद करता है। थोड़ी देर बाद पेड़ कालू कौवे से कहता है, अब आप अपनी आंखें खोलो कालू। जैसे ही कालू आंखें खोलता है तो उसके सामने कुल्हाड़ी उसके सर में आकर लगती है और कालू कौवा वहीं मर जाता है। उसे उसके लालच की सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उस पेड़ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया को केक बनाने का बहुत शौक था। वो हर 2 दिन में केक जरूर बनाती थी और वो भी अतरंगी केक। और ये केक बनाकर वो अपने पिता को खिलाती थी। ये लो पापा, केक खाओ और बताओ कैसा बना है। क्या बेटी, तू ये सब क्यों बनाती रहती है? कभी केक के अलावा भी कुछ बनाया कर। मुझे और कुछ बनाना नहीं आता है पापा। तो सीखना, ससुराल जाके क्या सिर्फ केक बनाएगी? आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है। पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड। हाँ पापा, मैं सिर्फ केक ही बनाऊंगी, जिसे खाना होगा वो खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और उसके पिता उसकी शादी के लिए पक्षी ढूंढ रहे थे। टुनटुनी चिड़िया खूबसूरत थी, इसलिए टुन्नू चिड़ा को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही दिनों के अंदर टुनटुनी चिड़िया की शादी फिक्स हो गई। चिड़िया का नाम बंटी कबूतर था और वो बहुत समझदार कबूतर था। बंटी, मैं एक बात पहले ही बता दे रही हूँ, मैं सिर्फ केक बना सकती हूँ, उसके अलावा मुझे और कुछ बनाना नहीं आता है। क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ टुनटुनी, मैं तुमसे सिर्फ खाना बनवाने के लिए थोड़ी शादी कर रहा हूँ। तुम तो मुझे पसंद हो और खाना तो भाभी भी बना लेती हैं। तुम घर के दूसरे काम में हाथ बटा लेना। और इसी तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी हो गई। वो ससुराल चली गई। उसके ससुराल में सभी पक्षी बहुत अच्छे थे। उसकी सास बबली और ननन लूसी ने टुनटुनी को आते ही बहुत प्यार दिया, लेकिन उसकी जेठानी पिंकी चिड़िया एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। टुनटुनी, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? सभी तुमसे अच्छे से पेश आ रहे हैं ना? हाँ, वो तो आ रहे हैं, लेकिन दीदी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। उनकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, उसका दिमाग खराब है। मतलब? अरे मतलब भाभी थोड़ी घमंडी टाइप की है। वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन क्यों? अरे तुम इतनी सुंदर जो हो, इसलिए भाभी को जलन हो रही है। इस घर में उनसे ज्यादा सुंदर बहू जो आ गई है। अच्छा, तो ये बात है। अगले दिन पिंकी टुनटुनी चिड़िया से मिलने आई और आते ही उसे ताने मारने लगी। अरे वाह छोटी, आते ही घर के लोगों को अपने चंगुल में फंसा लिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चुप रहो, मुझे सब पता है। वैसे खाना वाना बना लेती हो ना? वो दीदी, मुझे सिर्फ केक बनाना आता है। सिर्फ केक ठीक है, जाओ जाओ सुबह सुबह नाश्ते में कुछ बना कर लाओ। लेकिन क्या बनाऊं? मुझे तो और कुछ। तुम बात बहुत ज्यादा करती हो, जो आता है वही बनाओ। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप रसोई में चली गई और चॉकलेट केक बनाने लगी। ये टुनटुनी सुबह सुबह नाश्ते में केक बना कर लाएगी और उसे सासू माँ की डांट पड़ेगी। बहुत मजा आएगा।
टुनटुनी चिड़िया ने मैदे में लिक्विड चॉकलेट और अंडा डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाकर ओवन में बेक होने के लिए डाल दिया। चॉकलेट केक की खुशबू से सभी खाने की टेबल पर चले आए। अरे वाह, नई भाभी तो चॉकलेट केक बना रही हैं। आज तो बहुत मजा आएगा। अरे वाह छोटी बहू, चॉकलेट केक तो बहुत अच्छा बना है। ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा कड़वा, एकदम प्रोफेशनल। थैंक यू माँ जी। ये सुनकर पिंकी चिड़िया के होश उड़ गए। उसने कहा, लेकिन माँ जी, सुबह सुबह चॉकलेट केक कौन खाता है? पिंकी चिड़िया का पति सोनू कबूतर इतनी देर से चुपचाप केक खा रहा था। उसने कहा, क्यों, हम खाते हैं। क्वालिटी केक तो कभी भी खाया जा सकता है। आप चुप रहिए। केक खाने का बड़ा शौक है ना? बाद में बताती हूँ। माँ जी, टुनटुनी को केक के सिवाय और कुछ बनाना नहीं आता। हर रोज खाना कौन बनाएगा फिर? क्यों, तुम बनाओगी ना? तुम भी तो इस घर की बहू हो, तुम खाना बनाओगी। छोटी बहू बाकी के काम में मदद करेगी। वैसे भी वो है तुमसे छोटी और इस घर में नई है, उसे थोड़ा टाइम तो दो। पिंकी चिड़िया की चाल उल्टी पड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक के बाद एक तरीका निकालने लगी जिससे टुनटुनी चिड़िया परिवार के सामने बदनाम हो जाए। और उसे बस एक मौके की ही तलाश थी और वो मौका उसे मिल ही गया। बंटी और सोनू कबूतर एक ही सेठ के यहाँ काम करते थे और उस कंपनी का मालिक वो क्रिश्चियन था। बंटी और सोनू ने उन्हें क्रिसमस पर अपने घर में बुला लिया। बंटी कबूतर ने घर लौटकर टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी, क्रिसमस में हमारे सेठ कड़कनाथ हमारे घर आ रहे हैं। तुम वो स्पेशल चॉकलेट केक बनाना, वो खुश हो जाएंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए। क्रिसमस का दिन आ गया और टुनटुनी चिड़िया चॉकलेट केक बनाने में लग गई। लेकिन केक बनाते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया, अरे, क्रिसमस में चॉकलेट केक और प्लम केक दोनों खाया जाता है, तो सिर्फ एक तरह का क्यों बनाऊं? प्लम केक भी बना लेती हूँ। टुनटुनी ने प्लम केक भी बना लिया। दोनों केक बनाकर उसने साइड पर रख दिया। बंटी और सोनू कबूतर के बॉस घर आ गए। तभी पिंकी चिड़िया ने मौका पाकर, चॉकलेट केक और गोबर केक दिखने में एक ही जैसे लगते हैं, अब आएगा मजा। पिंकी चिड़िया ने चॉकलेट केक फेंक दिया और वो बाहर से गाय का गोबर उठाकर ले आई और अच्छी तरह से सजाकर उसे चॉकलेट केक की जगह पर रख दिया। दिखने में वो चॉकलेट केक जैसा ही लग रहा था। और फिर गोबर केक लेकर पिंकी चिड़िया बाहर आई। सर, आपको ये चॉकलेट केक खाना ही होगा। हमारी नई बहू रानी बहुत अच्छा चॉकलेट केक बनाती है। आज उसने सिर्फ आपके लिए बनाया है, सिर्फ आपके लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। सर, आपको ये केक खाना ही होगा। अरे नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। मुझे प्लम केक पसंद है। अरे, प्लम केक? मैंने तो वो भी बनाया है। मैं प्लम केक लेकर आती हूँ। टुनटुनी प्लम केक लेकर आई। बॉस ने प्लम केक खाया और कहा, अरे वाह, इसे कहते हैं केक। वाह, मजा आ गया। पिंकी जी, आप तो चॉकलेट केक की बहुत तारीफ कर रही थी। खाइए ना। नहीं। अरे खाइए। हाँ बड़ी भाभी, खाइए ना। रुकिए, मैं खिला देती हूँ। लूसी कबूतरी ने चम्मच से गोबर केक उठाया और पिंकी चिड़िया के मुंह में ठूस दिया। पिंकी चिड़िया का ये प्लान भी उल्टा ही पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाई और उसके बाद से उसने टुनटुनी चिड़िया का पीछा छोड़ दिया। गोबर केक ने पिंकी चिड़िया को सबक सिखा दिया और टुनटुनी चिड़िया ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। एक जंगल में सुंदरी कौवियों कालू कौवे का घोंसला था। वो सारा दिन घूमते फिरते तरह तरह के फल खाते और थक हार कर अपने घोंसले में वापस आ जाते। फिर एक दिन, सुबह काफी हो गई है, चलो आज अमरूद के बाग की तरफ चलते हैं। लेकिन सुंदरी कौवी शायद आज को ठीक नहीं थी। नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम अकेले ही चले जाओ और जो कुछ खाओ मेरे लिए भी घोंसले में ही ले आना। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम साथ चलते तो ज्यादा अच्छा था। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम जाते हो या? नहीं बेगम, मैं जा रहा हूँ। तुम लड़ क्यों रही हो?
ये कहकर कालू कौवा अकेला ही चला जाता है और वो सीधा अमरूदों के बाग की तरफ जाता है और सारा दिन घूमने फिरने के बाद शाम होते ही अपने घोंसले की तरफ वापस आ जाता है। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं अमरूदों के बाग की तरफ चला गया था। अमरूद बहुत मजे के थे, मैंने पेट भर के खाए और तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या खबर है? मैंने 2 अंडे दिए हैं। तो तुम इतने उदास क्यों हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आएंगे, तुम इनकी मम्मा होगी और मैं इनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा दिन घोंसले में बैठा रहना पड़ेगा। अब तुम अंडों पर बैठोगे। मैं अंडों पर? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा काम तुम्हारे लिए खाना लाना है और तुम्हारा काम इन अंडों की हिफाजत करना है। तुम चुप करते हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं रह सकती सारा दिन घोंसले में। हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते अंडों पर तो मैंने सारा दिन सोच कर एक उपाय निकाला है। क्या उपाय निकाला है? कहीं तुम इन अंडों को घोंसले से गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, अब मैं इतनी भी कठोर दिल नहीं हूँ। बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ मसला अंडों पर बैठने का है, वो मैं नहीं कर सकती। फिर क्या उपाय सोचा है? वो ये कि तुम सारे जंगल में उड़ते रहते हो, कहीं किसी पक्षी के घोंसले में अंडे ढूंढो। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ मुझे। वो ये है कि हम किसी पक्षी के अंडे घोंसले से उठा फेंकेंगे और अपने अंडे वहाँ रख देंगे। जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों को ले आएंगे। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे अंडों पर बैठना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ज्यादा काव काव मत सुनाओ। जो कहा है वो करो, वरना अभी चली जाऊंगी अपने मम्मा पापा के घर, तुम्हें और तुम्हारे इन अंडों को छोड़कर। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। अगले दिन कालू कौवा जंगल में ऊंची उड़ान भरता है, ये देखने के लिए कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे पड़े हैं। काफी उड़ान के बाद एक पेड़ के ऊपर उसे एक टुनटुनी चिड़िया का घोंसला नजर आता है, जिसमें 2 अंडे पड़े होते हैं और वो खुश हो जाता है और वो जल्दी से वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। क्या हुआ? कोई घोंसला मिला या नहीं? हाँ, पास में ही एक पेड़ के ऊपर घोंसला है जिसमें 2 अंडे पड़े हैं और है भी हमारे अंडों की तरह ही सफेद। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला है वो। तुम जल्दी करो। टुनटुनी चिड़िया अभी मैंने आम के पेड़ की तरफ जाती देखी है। ये कहकर वो जल्दी से अपने दोनों अंडे उठाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं और वो जल्दी से बेचारी टुनटुनी चिड़िया के अंडे उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं और उसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। तभी टुनटुनी अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ वहाँ आती है। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद है। मैं तो अपने प्यारे प्यारे अंडों की हिफाजत करूंगी। मुझे बहुत बेचैनी से इंतजार है अपने छोटे छोटे बच्चों का। हाँ ठीक है, आज से दाना मैं ही लाया करूँगा। और ऐसे टुनटुनी चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसके घोंसले में तो कौवे के अंडे हैं। देखा, मजे करेंगे, घूमे फिरेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वो मासूम चिड़िया। हाँ, चलो फिर आज अमरूदों के बाग की तरफ हम इकट्ठे चलते हैं। और ऐसे वो बेफिक्री से मौज मस्ती करते रहे। उधर टुनटुनी चिड़िया को बहुत बेचैनी से इंतजार था अपने बच्चों को अंडे से निकलने का। दिन और रात गुजरते रहे और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका टुनटुनी चिड़िया को इंतजार था। सुनो जी, अंडों से बच्चों की धीमी धीमी सी आवाज महसूस हो रही है। शायद आज हमारे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि दोनों अंडों को तोड़कर बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अचानक से अपने बच्चों का काला कौवा जैसा रंग देखकर डर जाती है। नहीं, ये मेरे बच्चे इतने काले क्यों हैं? ये तो कालू कोई के बच्चे लग रहे हैं। नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? ये कहकर वो रोने लगती है। तुम हौसला करो, हकीकत यह है कि किसी कौवे ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रख दिए हैं। भला कोई अपने अंडों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कौवे ऐसा कर लेते हैं। देखो मासूम छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं। तुम इन्हें अपने ही बच्चे समझकर दाना खिलाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। ओए होए, मेरे छोटे छोटे बच्चे निकल आए हैं अंडों से। अभी इनकी मम्मा को जाकर बताता हूँ। और फिर कालू कौवा जल्दी से अपने घोंसले की तरफ चलता है।
बच्चे निकल आए हैं, हमारे बच्चे निकल आए हैं अंडों से आज। मैंने देखा टुनटुनी चिड़िया उनको दाना खिला रही थी। चलो फिर चलते हैं। और वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। कैसी हो चिड़िया रानी, बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या, ये कौवे के बच्चे तुम्हारे घोंसले में कैसे? टुनटुनी चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन टुन्नू चिड़ा उनको देखकर सब समझ जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है, तुम दोनों ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रखे होंगे, इसलिए आए हो अब अपने बच्चों को लेने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो ये कहा कि बच्चे बहुत काले हैं, हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता। और ये बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया ने अपनी खामोशी तोड़ी। बिल्कुल नहीं, मैंने पूरे 21 दिन हिफाजत की है इन अंडों की। मुझे हर पल इंतजार था इन बच्चों का। लम्हा लम्हा मैंने इंतजार में गुजारा है इन बच्चों के। मुझे ये काले बच्चे अपने बच्चों की तरह ही प्यारे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तमाम पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी सारी शरारत बता दूंगी। टुनटुनी चिड़िया बहन, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कहा था इनके पापा को ऐसा करने से, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। प्लीज मुझे मेरे बच्चे दे दो, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तुम जाते हो या नहीं? फिर सुंदरी कौवे और कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार देती है।